हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज का यह मेरा वीडियो यूपी पेट परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पर्यावरण विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस जीव में प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस की घटना होती है? तो इसका सही विकल्प है डी, मधुमक्खी में। मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन की घटना होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो इसका सही विकल्प है सी, उत्पादक। सभी हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं और इसी के साथ जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य भी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बच्चों इसका सही विकल्प है ए, जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह तालाबों में बहुत तीव्र गति से वृद्धि करके पूरे तालाब को ढक लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो इसका सही विकल्प है डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। जब मनुष्य शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है तब वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है और जब मांसाहार करता है तब द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक या अजैविक पर्यावरण नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है बी, वनस्पति पर्यावरण। यह जैविक पर्यावरण का उदाहरण है। शेष तीनों भौतिक या अजैविक पर्यावरण के उदाहरण हैं। स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण, ये अजैविक पर्यावरण के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, राइजोफेरा में। ठीक है, राइजोफेरा एक मैंग्रोव पौधा है। इसके बीजों में जरायुज अंकुरण होता है। जरायुज अंकुरण पौधे से फलों के लगे रहने पर ही उनके बीजों का अंकुरण हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें इसको। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण की तरंग दैर्ध्य परास होती है। तो इसका सही विकल्प है बी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है बच्चों बी, गरीबी कम करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सी, नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है और इसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 1986 में। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मीथेन गैस के स्रोत हैं। कोयले की खदानें, धान का खेत, जुगाली करने वाले पशु, ये सभी मीथेन गैस के स्रोत हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है बी, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है,
देखते हैं अगला प्रश्न। तरंग दैर्ध्य के आधार पर परावैंगनिक किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 3 प्रकार की। अल्ट्रावायलेट सी 100 से 280 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट बी 280 से 320 नैनोमीटर तथा अल्ट्रावायलेट ए 320 से 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। नॉकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है डी, फ्लोराइड प्रदूषण द्वारा। नॉकनी संलक्षण फ्लोराइड प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, मानव शरीर में फ्लोराइड की अधिकता के कारण पैर मुड़ने लगते हैं। इस प्रभाव को नॉकनी संलक्षण कहा जाता है। ओके, देखते हैं अगले प्रश्न को। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जल चक्र में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? जल चक्र में। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है डी, कंगारू चूहा। यह चूहा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गेस कीजिए, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के पावन अवसर पर आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है डी, पक्षी। पक्षी और स्तनधारी जंतु समतापी प्राणी होते हैं जो अपने शरीर का ताप एक जैसा बनाए रखते हैं। ठीक है, जबकि असमतापी प्राणियों जैसे मेढक, सांप आदि शरीर का ताप बाहर के ताप के अनुसार बदलता रहता है। आई होप आज का वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।